राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स। क्लास 10 की मैथ्स हमारी जो डेली लाइव क्लास आती है, डेली लाइव क्लास किस टाइम पर आती है हमारी? डेली हम लाइव पढ़ा रहे हैं किस टाइम पर? 8:30 बजे। बट आज का आपको वीडियो मिला होगा, अपलोड कर दिया मैंने वीडियो, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैंने जो नेक्स्ट एक वीक है उस टाइम आपकी डेली लाइव नहीं रहेगी, बट आपको वीडियो मिलता रहेगा जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हमारा टारगेट है कि हर एक बच्चा कितना 80 में से 80 स्कोर करे। 20 नंबर तो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। तो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है। कहां पर? यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, डेली 8:30 बजे आपको जो लाइव क्लास है उस क्लास को अटेंड करना है। उसमें हम सब कुछ पढ़ाएंगे जो कुछ एग्जाम में आ सकता है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अभी हम, एनसीईआरटी में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, चैप्टर 1 से लेकर 5.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें जिससे उनकी क्लास छूटे नहीं, और पुराने वीडियो को देखें। उसमें कुछ डाउट तो वैसे आएगा ही नहीं, मैंने इतनी डिटेल में समझाया है। फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप पूछना चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं। उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और जो प्लेलिस्ट हमारी बन रही है डेली लाइव क्लास की, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी बाद हम क्या पढ़ेंगे, आप जुड़ी गए तो इसके बाद हम क्या पढ़ते रहेंगे बताए थे। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है वो, ऑब्जेक्टिव्स, सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर इसी में कटते हैं, ऑब्जेक्टिव और किसमें, केस स्टडी में, केसेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 ईयर के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड से पेपर मिलेगा वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। कब? डेली लाइव किस टाइम? 8:30 बजे। बट आपको एक वीक तक क्या मिलेगी, 8:30 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वो वीडियो मिलते जाएंगे जिससे आप डेली पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल गया होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये सब जो भी हम पढ़ा रहे हैं इन सब के यदि पीडीएफ आपको चाहिए, नोट्स आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैंने पढ़ाया, इस क्लास के बाद इस क्लास के जो नोट्स है, तो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट होगा तो पूरे की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी ये सब वो सब भी कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? 5.3। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। 5.3 में हमको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म पता करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले ही ड्राइव कर लिया है, बट अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हम पहले लिखते हैं एपी। एपी क्या होती है आपकी, ए होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसे कहां तक होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हैं या फिर A बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हैं या A बोल सकते हैं। फिर ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ, ऐसे ही कंटिन्यू करते ये हुआ AN को आप AN भी हो सकता है और इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। अब आपको निकालना सम ऑफ एन टर्म। तो N क्या हुआ, N हुआ आपके नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होगा आपके लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। एन को बोलते हैं nth टर्म। उसके अलावा क्या है, एन होगा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर ए क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म। किसको क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे सब लिख दिया। अब एस एन का फॉर्मूला, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एल। ए प्लस एल बोलें या फिर आप क्या बोल सकते हैं, n/2 ए प्लस ए एन, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। आ गया सभी को इतना। अब इसका क्या था, कॉमन डिफरेंस। ये लास्ट टर्म गिवन है, कब यूज करोगे, व्हेन लास्ट और nth टर्म गिवन। जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा यदि आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये कब यूज करोगे, व्हेन d गिवन।
जब आपको डी गिवन हो। डायरेक्टली गिवन नहीं हो सकता, आपको एपी लिख के दे दें फिर आपको डी फाइंड करना, तो भी यदि आपको डी पता चल रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको nth टर्म पता चल रहा है या लास्ट टर्म पता चल रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको यूज करना पूरी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सेम है। बस आपके पास जो कितनी वैल्यू टोटल 1 2 3 4, तो इन 4 में से कोई 3 वैल्यू में गिवन रहेगी और एक वैल्यू क्या करना पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगी। इसमें भी सेम हुआ है, एक एस एन हो गया, एक एन हो गया, एक ए हुआ और एक क्या हुआ डी। टोटल 4 वैल्यू, 4 में से आपको 3 वैल्यू गिवन रहेगी और एक वैल्यू क्या करना, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन 5.3 का पहला क्वेश्चन, सम ऑफ फाइंड द सम फॉलोइंग एपीज। पहली वाली एपी क्या दी हुई है आपको, फर्स्ट एपी गिवन है आपको 2 7 12 अप टू 10, ये आपको एपी गिवन है। अब इस गिवन एपी में आप लिखेंगे क्या क्या, ए सबसे पहले तो ए कितना है 2, ए कितना होगा 2 हो गया। डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म क्या आपका 7, 7 माइनस 2 करा तो कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या गिवन है अप टू एन टर्म, तो एन इक्वल्स टू 10। अब इन सब का सम निकालना आपको, तो एस एन का फॉर्मूला लिखा हमने। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब जिसमें क्या यूज होता है वो डी, लास्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, इसमें क्या गिवन है डी। अब जिसमें डी गिवन हो वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n-1, ये फॉर्मूला लिखा। अब n की प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, 10 लिख दिया। n की प्लेस पे आपने क्या लिखा 10, 10/2 ब्रैकेट लगाया, 2 a की वैल्यू कितनी है 2a, 2 लिख दिया, प्लस n कितना है आपके पास 10, 10-1 और d वापस कितना है 5। देखिए पहले इस 2 को 10 से कैंसिल नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे हो सकता है इवन नंबर आए तो उसे 2 से कैंसिल कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करना इजी, एक नंबर के आगे अपन क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। हमने सिंप्लीफाई करा तो s10 इक्वल्स टू 10/2 अभी लिखा रहने दिया हमने, जरूरत पड़ी तो हम बाद में कैंसिल कर देंगे। 2 2 कितना आया 4, 10-1 कितना आएगा 9 इंटू 5। अब 9 5 जो कितना होता है 45, 10/2 4 प्लस 45। अब देखो एक है इवन नंबर, एक है ऑड नंबर। दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो तभी इवन नंबर आता, नहीं तो कौन सा नंबर आता, ऑड नंबर आता है। इन दोनों को प्लस करने पे देखिए कितना आ रहा है 49 आ रहा है। क्या 49 2 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो अब 2 को अपन 5 से कैंसिल कर दे, 2 से कितना टाइम गया 5 टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ 5 से। तो आपके पास s10 की वैल्यू क्या आ गई 5 9 जा 45, 4 बचा, 5 4 जा 20 तो 24 आया। तो s10 इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 245 और लास्ट में इस टाइप से आंसर बना के आपको उसके ऊपर क्या बनाना है बॉक्स बनाना है, ठीक है। जिसे चेक करने वाले को पूरे उसमें ढूंढना नहीं पड़े आपका आंसर, पहले क्वेश्चन नंबर देखिए वो, फिर आंसर देखिए, उसके बाद फिर बाकी स्टेप देखिए वो, नहीं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको आसानी से। आ गया सभी को। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो टाइप्स ऑफ नंबर चेंज कर, पहले आपको नेचुरल नंबर दे दिए, अब आपको नेगेटिव नंबर दे दिए, हो सकता है डेसिमल दे दें, हो सकता है रूट दे दें, हो सकता है फ्रैक्शन दे दें। तो बस नंबर का टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस फॉर्म में वैल्यू पुट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया है ए, सबसे पहले हम एपी लिखी, इसके नीचे डायरेक्ट लिखता हूं मैं। ए इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, ए इक्वल्स टू गिवन है कितना -37, ए की वैल्यू मिली। डी का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो देखो सेकंड टर्म क्या आपका -33, -33, फिर माइनस फर्स्ट टर्म क्या -37। तो देखो दो दो सिंबल एक साथ नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मैं वापस करता हूं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं माइनस फिर -37 लिख देते हैं, तो ये गलत है। दो दो साइन ऑपरेटर एक साथ नहीं आते, आपको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आया -33 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 37 में से 33 गया तो क्या बचा 4, बड़ा नंबर किसका प्लस का है, तो प्लस का साइन लाइन जरूरत नहीं है। अब इसके बाद n इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको n पता है, d मालूम है और क्या मालूम है a मालूम है, a d और n पता है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, d वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ऐसे इनका d वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 फिर n/2 2a प्लस n-1,
ठीक है। अब यहाँ पे n की प्लेस पे आपने कितना लिख दिया, n की प्लेस पे लिखा आपने 12/2 ब्रैकेट लगाया 2, a की प्लेस पे माइनस का 37, a की प्लेस पे कितना माइनस का 37 प्लस n की प्लेस पे कितना है, n इक्वल्स टू 12 माइनस 1, d कितना है आपका, d है आपका 4। आ गया सभी को, हमने सभी नंबरों की वैल्यू पुट करी। अब 2 से वापस कैंसिल कर दें क्योंकि 0 तो है नहीं, तो 2 से कितने टाइम गए, 6 टाइम। पहला नंबर क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया, ब्रैकेट लगाया, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, 2 से 1 कितना होगा 14, 2 से 1 कितना होगा, 2 से 1 14, 2 3 6 तो 74 आया माइनस का, प्लस 11 इंटू 4। अब सभी को याद होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो आपको इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में प्लस माइनस कर देते हैं और इंटू को लिखना भूल जाते हैं, या फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, मैथ में नहीं, कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। तो 11 इंटू 4 करा आपने, 11 इंटू 4 करने पे कितना आता है, 11 इंटू 4 करने पर आएगा, ये था 6, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व कर रहे हैं, 11 4 जा 44 प्लस से कितना आ गया 44। अब 44 को हम सोल्व करा 6, अब प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस का साइन, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, तो 6 3 या कितना हुआ 18, तो माइनस का 1। ये क्या है आपके पास S12 है। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझे हमने पहले a कितना माइनस का 37 पुट करा, d कैसे निकाला, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर, 33 में से 37 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अब उसके बाद n इक्वल्स टू कितना है 12, n इक्वल्स टू 12 है, n की प्लेस पे 12 पुट करा, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा 6 टाइम कैंसिल होगा। a की प्लेस पे पुट करा मैं माइनस का 37 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 74, फिर प्लस का साइन, n की वैल्यू थी 12 में से 1 को माइनस करा तो 11, और d कितना आया था 4, 11 इंटू 4 44 माइनस करा 74 में से तो कितना आया 30 का इंटू 6 में करा तो माइनस का 180। इस आंसर के ऊपर आपको क्या करना है, वापस बॉक्स बनाना है। ये कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया आपको, डेसिमल वाला दे दिया। पहला आपको इंटीजर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए, दूसरे में नेगेटिव इंटीजर्स दिए, थर्ड में आपको क्या दे दिया, डेसिमल दे दिया। अब थर्ड में डेसिमल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के हमको इन सबको सम करना है। तो आपके पास a इक्वल्स टू कितना आ गया, a आया आपके पास 0.6 आ गया। d कैसे निकालते हैं हम, हर बार फॉर्मूला लिखा करेंगे, d इक्वल्स टू सेकंड में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से किसको माइनस करा आपने, फर्स्ट को। तो सेकंड कितना था 1.7 में से आपने माइनस करा 0.6 को। तो देखो कुछ बच्चों को माइनस करने में मिस्टेक आती है कि प्रॉब्लम आती है, गलती हो जाती है क्या, तो किस टाइप से माइनस करा जाता है, ये अपन बादल बना देते हैं यहाँ पे ना, कौन सा बादल बरसा है ना 1.7। अब जब भी डेसिमल वाली वैल्यू को माइनस करा जाता है तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगाया जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, इसके पहले था 0, इसके बाद में था 6, माइनस करा, 7 में से 6 गया तो 1, तो 1.1 आ गया सभी को। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना, माइनस करने में बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये कितना आया 1.4, ये कितना होगा आपके पास d इक्वल्स टू 1.1। अब d के बाद क्या निकालना था हमको, n इक्वल्स टू कितना दिया आपको 100 दिया, बहुत सारे नंबर दे दिया 100 तक। अब वापस आपने Sn का फॉर्मूला लिखा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1। ये फॉर्मूला हर बार आपको फॉर्मूला लिखना, जितनी ज्यादा बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतने अच्छे से याद होंगे, है ना। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम करे जा रहे हैं, हर एक स्टेप लिखना आपको जरूरी है। अब S100 इक्वल्स टू 100/2 ब्रैकेट लगाया, 2 a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n इक्वल्स टू कितना था 100-1, d था आपका 1.1। अब देखो डेसिमल वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल हटा देते हैं। इस पॉइंट से डेसिमल हटा दो, डिवाइड में आ गया 10, इस पॉइंट से भी डेसिमल हटा, डिवाइड में कितना आ गया 10। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं अपन, बाद में कैंसिल करेंगे।
10, 100 इन सबका लास्ट में कराया था कैलकुलेशन है। देखो इस पूरे का एलसीएम आया 10, 2 6 जा कितना आ गया 12, प्लस 10 माइनस 100 माइनस 1 99, और ये आया कितना 11। अब 11 का मल्टीप्लाई करना है किसमें आपको 99 में, तो 99 को आप कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिखें, तो कितना है 9 8 1 0 आ गया इतना। प्लस करने पे क्यों करा, क्योंकि 99 का मल्टीप्लाई हुआ किसमें 11 में, तो ये मल्टीप्लाई करते 2 बार लिखते हैं अपन, तो 11 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक और चीज 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास 10/2 ब्रैकेट लगाया 12 प्लस 1089 डिवाइड का 10 क्या हो गया कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे कितना है 2 10, अब इन दोनों को प्लस करा अपन, इसमें किसको प्लस करा 12 को, डेसिमल नहीं था तो डायरेक्ट 1, 8 1 कितना है 9 1 10, तो आया कितना 1101 डिवाइड बाय, आया सभी को इतना 1101 डिवाइडेड बाय क्या आया 2 आ गया। अब 2 से कैंसिल कितने टाइम कर सकते हैं अपन इसको 5 टाइम, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं, तो कितना आ गया आंसर 5505 इज 100 इक्वल्स टू, ये आपका ऐसा क्या हुआ सम ऑफ 100। अगर देखिए ध्यान से, इसको माइनस करने में ध्यान से माइनस करना, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या दिया, अब आपको फ्रैक्शन दे दी, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या लिखा हमने 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। कितने टर्म की बात कर रहे हैं अपन 11th टर्म तक की बात कर रहे हैं। तो देखिए a इक्वल्स टू कितना है आपका, a इक्वल्स टू आया 1/15 है ना, ऐसा करते हैं a इज है ना, तो अब a आ गया। अब a के बाद आपको निकालना d कैसे माइनस करते हैं अपन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस करा तो 1/12 माइनस 1/15। अब माइनस करने में दिक्कत आती है क्योंकि दोनों का डिनोमीटर अलग अलग है, तो हम थोड़ा ध्यान समझते हैं। डिनोमीटर अलग है, डिनोमीटर दोनों का सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम या तो साइड में फैक्टर करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, या फिर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट करें, मैंने 15 सेलेक्ट करा। अब 15 का टेबल पढ़ता हूं मैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना 30, क्या 32 12 के टेबल में आता, नहीं आता। 15 3 जा 45 आया, 45 12 के टेबल में नहीं आता। 15 4 जा कितना 60, 60 किसके टेबल में आ रहा 12 के टेबल में, इसका एलसीएम कितना हुआ 60 होगा। ये एक मेथड। दूसरी मेथड हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइड ही कर रहे हैं, आपको उधर करना, पेपर में आपके पास मार्जिन दी रहेगी उस साइड करना कैलकुलेशन है ना, या लास्ट पेज पे करना है। तो 12 और 15 को लिखा तो 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम, फिर 3 से कितने टाइम गया 1 टाइम और 5 टाइम। तो इन सब का मल्टीप्लाई का 2 × 2 × 3 × 5 करा आपने तो कितना आता 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आया। एलसीएम 60 आया तो एलसीएम का मतलब क्या होगा कि दोनों का डिनोमीटर आप सेम बना रहे हैं, दोनों डिनोमीटर सेम बना रहे हैं, तो क्या करा जाता है जो एलसीएम है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अपन 1/12 का इंटू, ये तो डिवाइड करा, तो डिवाइड करा तो अपने मन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, है ना, तो 15/60 दोनों का 60 आप डाइट कर देते हैं। देखो डाइट करने पे आपको आएगा 12 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 4 टाइम। तो आप इस स्टेप को डाइट लिखते हैं 5 - 4/60। आप डाइट भी कर सकते हैं, 12 को 60 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 5 टाइम, 5 से 60 कितने टाइम कैंसिल हुआ 4 टाइम। ये पूरी स्टेप थी, ये आप इससे करेंगे तो आपका कितना आएगा d = आया 1/60। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास d की वैल्यू आई। अब सभी वैल्यू आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। Sn का फॉर्मूला फिर से लिखा अपन ने, Sn = होता है n/2 2a + n-1 है ना, n/2 2a + n-1 d। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, n की प्लेस पे लिखेंगे आप 11
तो 11/2 2 ए की प्लेस पे क्या लिखा हमने 1/15 प्लस एन की प्लेस पे क्या लिखा आपने 11 - 1 डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60 आया सभी को इतना। अब 2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा 11/2 तो आया 2/15 ये आया कितना 10/60। अब 10/60 है तो आप क्या कर सकते हैं चाहे तो कैंसिल कर दें, कर दिया कैंसिल। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का एलसीएम। अब डायरेक्ट करेंगे, मैंने ये पूरी स्टेप बताई, अब डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट एलसीएम क्या आया 15 और किसका निकाल रहा हूं मैं 6 का निकाल रहा हूं, तो इसका एलसीएम आया कितना 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया 5 टाइम गया और 1 टाइम गया, तो 5 2 10 और 3 कितना 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास 30 आया। 11/2 एलसीएम कितना है हमारे पास 30 आया एलसीएम आया। अब देखो 30 15 से 32 कितने टाइम कैंसिल होता है 2 टाइम, तो 2 2 कितना आ गया 4। इस टाइप से आप डायरेक्ट करते हैं। पूरी स्टेप ये है, जो भी आपका एलसीएम आता है दोनों नंबरों में उसका मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका एलसीएम आया उसका दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट करना आता है आपको बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या लिखा 30, तो 15 से 30 कितने टाइम कैंसिल 2 टाइम, 2 2 कितना आ गया 4 और 6 से कितने टाइम कैंसिल होता है 5 टाइम, तो 1 × 5 5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया 11/2 × 9/30 आया सभी को इतना। 11/2 नहीं 4 2 2 4 आ गया 15 60 आया फिर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कितने टाइम कैंसिल होगा 3 से यहाँ पे 3 टाइम गया, यहाँ से कितने टाइम गया 10, तो आया कितना 33/2 × 10, 33/2 × 10 कितना आया, देखो 33 को आपने 2 से डिवाइड करो, 33 को आप किससे डिवाइड करो 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2 आया, 2 3 6 जा 12, डिवाइड में कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 165 16.5, तो मतलब आया 1.65, ये डेसिमल में आया। अब इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बता रहा हूं, पहले एक बार फिर से समझे अपन पूरा क्वेश्चन एक बार। आपको a दिया, a इक्वल टू आया 1/15, सेकेंड टर्म में 1/12 और फर्स्ट टर्म में 1/15, इसका एलसीएम आएगा 60, तो आपका d इक्वल टू आ गया 1/60। अब सभी की वैल्यू पुट करिए, n इक्वल टू 11 टर्म तक निकालना है, 11/2 आया, a की वैल्यू आई 1/15, 1/15 मतलब 2/15 आ गया, मल्टीप्लाई करा 2 का इंटू 1/15 में तो 2/15 आया। 11 - 1 कितना हुआ 10, 10 और 1/60 था तो यहाँ पे आ गया 1/6 आया। 0 0 कैंसिल हुआ, एलसीएम कितना है 30 आया। एलसीएम 60 का इस 5 15 और 6 का एलसीएम 30 आया, तो 30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कितने टाइम गया 5 टाइम गया, 15 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 15 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 2 का इंटू करेंगे 2 में तो 2 2 कितना है 4, 3 + 4 + 5 कितना है 9, 9/30 को आप लिख सकते हैं 3/10। 3 का इंटू 11 में 33/2 × 10 आया। अब इसका हमने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, पहले 2 से डिवाइड करा कितना है 16.5, एक और 0 था, डिवाइड में क्या आ गया 165 आया। अब हमको क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसे आपको यदि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम रफ करते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसका आंसर और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 33/20। तो आपका आंसर क्या आएगा s कितना है 11, s11 इक्वल टू कितना आएगा 33/20। तो ये हमारा कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 थे, हमने चारों कंप्लीट करे। जब तक अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।